तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ग्रेड वाला और एक HRA बोनस वाला। मेरे को काफ़ी सारे आंसर मिले और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सारे आंसर बिल्कुल सही भेजे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नेस्ट इफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी मीडियम लेवल के। आज हम करेंगे थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो अपने आप में बड़ी बात है। ट्राई करना, जब मैं क्वेश्चन बोल दूं वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना। अगर आपने कर लिया तो मतलब आप इफेल्स में काफ़ी अच्छे हो गए हैं। क्वेश्चन में समझाता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम कराएंगे एंटर यूनिट्स, मतलब आपने पूरे महीने में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अप टू 100 यूनिट यानी कि 100 यूनिट तक हमारा जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ठीक ना, फर्स्ट 100 यूनिट का 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। नेक्स्ट 100 यूनिट, नेक्स्ट 100 मतलब 101 से लेकर 200 तक, तो चार्ज लगेगा हमारा 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। उसका फिर नेक्स्ट 200 मतलब 201 से लेकर 400 यूनिट तक, 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। 100 प्लस 100 200 प्लस 200 400, अब 400 यानी कि 400 यूनिट से ऊपर जो हम खर्च करेंगे वो लगेगा हमारा 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज। अब जो भी बिल आएगा हम उसमें 50 रुपये मीटर का रेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, मीटर का रेंट जो है वो है हमारा 50 रुपीज। क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो जरा मेरे को बताइए कि अगर हमने 600 यूनिट खर्च किए पूरे महीने में तो बिल कितना आएगा इंक्लूडिंग रेंट। बताओ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप जरा बताइए कैलकुलेट करके कि अगर हमने 600 यूनिट खर्च किया तो बिल हमारा कितना आएगा। बताओ। आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा सिंपल है, 600 इंटू 3 1800 प्लस 50 1850। जी नहीं, ये आंसर गलत है, 1850 नहीं आएगा। बिल जो आएगा वो हमारा कैसे आएगा, पहले फर्स्ट 100 यूनिट का 1 रुपीज के हिसाब से लगेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से लगेंगे, अगले 200 यूनिट 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 400 यूनिट हो गए, बचे कितने 200 यूनिट, वो लगेंगे 3 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद 50 रुपये लगेगा हमारा रेंट। मैं समझाता हूँ 600 यूनिट का बिल कैसे आएगा। पहले फर्स्ट 100 यूनिट का 100 इंटू 1, फिर नेक्स्ट 100 यूनिट का 100 इंटू 2 यानी कि 200, फिर नेक्स्ट 200 का 200 इंटू 2.5 यानी कि 500, 200 इंटू 2.5, 100 200 200 400 यूनिट हो गए, बचे कितनी है 200 यूनिट। 200 यूनिट का 3 रुपए के हिसाब से लगाएंगे यानी कि 200 इंटू 3 प्लस 50 रुपए रेंट। तो ये अगर आप टोटल करोगे तो इसका आएगा 1450। समझे ना, कि आप सोच रहे थे 600 इंटू 3 1800 प्लस 50 रेंट 1850। नहीं समझ आया। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। सपोज अगर आपने 125 यूनिट खर्च किए तो हमारा बिल कितना आएगा। 125 इंटू 2 नहीं करेंगे, पहले फर्स्ट 100 यूनिट का 100 इंटू 1, अब बची कितनी 25 यूनिट, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 50 रुपये रेंट, कितना आ गया 200 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? एक काम करो, अब इसका आंसर बताने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बता रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यूनिट एंटर कराएंगे, u इज इक्वल्स टू इंट इनपुट
एंटर यूनिट्स, ये आपने यूनिट्स एंटर करा दी। अब कंडीशन क्या है कि इफ u इज लेस देन इक्वल्स टू 100, इफ के आगे कॉलर लगाना है। अगर 100 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं तो बिल जो आएगा वो आएगा हमारा जितने यूनिट खर्च किए इंटू 1 प्लस 50 रुपीज रेंट। सपोज आपने 25 यूनिट खर्च किए तो बिल कितना आएगा, 25 इंटू 1 प्लस 50 रुपये रेंट। ठीक है। एलिफ अगर यूनिट ग्रेटर देन 100 है एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 200, 101 और 200 के बीच में अगर आप खर्च करते हैं तो बिल जो आएगा हमारा पहली 100 यूनिट का 1 रुपीज तो आएगा ही आएगा, यानी कि 100 इंटू 1 मैं सीधा 100 लिख देता हूं, प्लस 50 रुपीज रेंट आएगा ही आएगा, प्लस अब 100 यूनिट से ऊपर जो भी आप खर्च करोगे हम उसकी 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 यूनिट से ऊपर ज्यादा कितनी होंगी हमारी, यूनिट माइनस 100 हम कर देंगे, तो यूनिट माइनस 100, ठीक है, यूनिट माइनस 100 इंटू 2। फॉर एग्जाम्पल आपने 125 यूनिट खर्च किए तो हमारा बिल 200 देखो कैसा आया, 100 रुपीज तो ये आ गया। ठीक है, 50 रुपये रेंट मैंने ये लिख दिया। अब 100 से यूनिट कितनी ऊपर हो गई, तो 125 माइनस 100 कितना आ गया, 25, 25 इंटू 2, 50 रुपये हमारा ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे एलिफ अगर यूनिट ग्रेटर देन 200 है एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 400, यानी कि इस वाले उसमें आ गए 201 से लेके 400 बीच में, तो बिल हमारा कितना आएगा, बिल हमारा आएगा पहली 100 यूनिट का तो 1 रुपीज के हिसाब से 100 रुपीज आएगा ही आएगा, यानी कि 100 ये हो गया, प्लस नेक्स्ट 100 का 2 रुपीज के हिसाब से 100 इंटू 2 200 रुपीज ये आना ही आना है, प्लस 50 रुपीज रेंट का आना ही आना है, प्लस अब 200 यूनिट से ऊपर जो भी आप ज्यादा खर्च करोगे उसके मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, यानी कि यूनिट माइनस 200 इंटू 2.5। ठीक है, मैं बताता हूं 200 और 400 के बीच में अगर आप यूनिट खर्च करते हैं तो फर्स्ट 100 का आएगा हमारा 100 आएगा ही आएगा फर्स्ट 100 का, नेक्स्ट 100 का मतलब 101 से लेके 200 यूनिट तक 100 इंटू 2 ये हमारा हो गया, 100 इंटू 2 200 प्लस 50 रुपये रेंट का हो गया। अब 200 यूनिट से जितनी भी आप यूनिट खर्च करेंगे वो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट माइनस 100, सपोज आपने 250 यूनिट खर्च किए तो 200 से ऊपर कितने हुए वो कैसे निकालेंगे हम, 250 में से 200 माइनस करेंगे, यू में क्या है सपोज 250, तो 250 माइनस 200 50, 50 इंटू 2.5। क्लियर। एल्स का मतलब हो गया कि अगर आपने 400 से ज्यादा यूनिट खर्च की तो बिल कितना आएगा, तो बिल हमारा उस केस में आ जाएगा फर्स्ट 100 का 1 रुपीज के हिसाब से 100 रुपीज आएगा आएगा, प्लस नेक्स्ट 100 का 2 रुपीज के हिसाब से 100 इंटू 2 200 रुपीज ये आना ही आना है, प्लस 200 इंटू 2.5 200 इंटू 2.5 ये आएगा ही आएगा, यानी कि 200 इंटू 2.5 कितना हो गया 500 प्लस 50 रुपीज रेंट का आएगा ही आएगा, प्लस अब 400 से ऊपर जितनी भी यूनिट खर्च करेंगे उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम क्या करेंगे प्लस यूनिट माइनस 400 इंटू 3, और एल्स के नीचे जाके आप यहां पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट बिल इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है। मैं एक बार और समझाता हूं, फर्स्ट 100 का बिल था हमारा 1 रुपीज के हिसाब से लगेगा, नेक्स्ट 100 का मतलब 101 से लेके 200 यूनिट तक जो खर्च करोगे वो 2 रुपीज के हिसाब से हो गया, फिर नेक्स्ट 200 मतलब 201 से लेकर 400 यूनिट तक वो लगेगा हमारा 2.5 रुपए के हिसाब से, 100 100 200 200 400, अब 400 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा, और मीटर का रेंट आएगा आपका 50 रुपए। हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, यूनिट आपने खर्च एंटर करा दिया, अगर यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 100 है, जैसे आप चाहे 1 यूनिट खर्च करो चाहे 2 करो, 100 यूनिट तक आपका सिर्फ क्या आएगा 1 रुपए से मल्टीप्लाई करना है आपने 1 रुपए के हिसाब से, प्लस 50 रुपए आना ही आना है रेंट का। तो अगर यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो 1 रुपीज के हिसाब से यानी यूनिट इंटू 1 प्लस 50 रुपीज हो गया हमारा रेंट। अब अगर 100 और 200 के बीच में यूनिट ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 200, तो बिल हमारा
फर्स्ट 100 का 1 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 100 रुपीज, 100 रुपीज आएगा ही आएगा, प्लस 50 रुपये रेंट का आना ही आना है, वो तो हर एक में आना ही आना है, प्लस 100 यूनिट से जितनी भी आपने यूनिट खर्च की होंगी वो 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट माइनस 100 इंटू 2, ठीक है ना। अच्छा 200 और 400 के बीच में, यानी कि इस केस में आ गए तो ये देना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा, और इसके बीच में जो भी आ रहेंगे वो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये देना जो पड़ेगा 100 इंटू 1 हो गया 100 रुपीज़, फिर 100 इंटू 2 200 हो गया, 50 रुपीज़ हमारा रेंट आना ही आना है। अब ये 200 यूनिट से ऊपर जितनी भी होंगी वो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यूनिट माइनस 200 इंटू 2.5, 200 यूनिट से जितनी भी ज़्यादा हैं वो कैसे करेंगे, यूनिट में से 200 माइनस कर देंगे। जैसे 250 यूनिट खर्च किए हैं तो कैसे निकलेंगे, 250 माइनस 200 50, 50 इंटू 2.5 हो गया। एल्स का मतलब अगर आप इस केस में आते हो 400 से ज़्यादा यूनिट खर्च करते हो तो इसका आएगा ही आएगा, इसका आएगा ही आएगा, इसका आएगा ही आएगा, और 400 से यूनिट जितने भी ज़्यादा होंगे वो 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट 100 का 1 रुपीज़ के हिसाब से 100, नेक्स्ट 100 का 100 इंटू 2 200, फिर नेक्स्ट 200 का 2.5 के हिसाब से 200 इंटू 2.5 500, प्लस 50 रुपीज़ हो गया हमारा रेंट। अब 400 से ऊपर जितनी भी यूनिट है वो कैसे करेंगे, यूनिट माइनस 400 इंटू 3, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बिल इज इक्वल्स टू हमारा बिल, हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। अभी इसके बाद अब मैं आपको दूंगा इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो है हमारा टेलीफोन बिल। ध्यान से समझना क्वेश्चन, इसमें हम क्या कराएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। एंटर कॉल्स, आपने कॉल सेंटर कराई, अप टू 400 कॉल्स, रेंट रहेगा हमारा 400 रुपीज, और अबव 400 कॉल्स रेंट रहेगा हमारा 500 रुपये, ठीक है। 400 कॉल तक अगर आप करते हैं तो रेंट आएगा 400 रुपये, अगर आप 400 से ज़्यादा कॉल करते हो रेंट आएगा हमारा 500 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा रेंट का हिसाब किताब। अब हम कॉल्स का देखते हैं। 150 कॉल्स फ्री, 150 कॉल्स फ्री। अब फ्री का मतलब ये नहीं कि अगर आप 150 कॉल तक करते हैं बिल नहीं आएगा, बिल आएगा, रेंट आएगा 400 रुपये। मतलब अगर आपने पूरे महीने में एक भी कॉल नहीं की, बिल कितना आएगा 400 रुपये। आपने एक कॉल की, बिल आएगा 400 रुपये, 100 कॉल की, बिल आएगा 400 रुपये। मतलब 150 कॉल तक आपका सिर्फ रेंट ही देना पड़ेगा। आगे 151 से लेकर 400 कॉल्स तक हमारा चार्ज लगेगा 80 पैसे पर कॉल, ठीक है ना, 0.80 रुपीज़ पर कॉल, 80 पैसे पर कॉल। 401 से लेकर 1000 तक हमारा चार्ज लगेगा 1 रुपीज़ पर कॉल, और अबव 1000 आपको लगेगा 1 रुपया 20 पैसा पर कॉल। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूं। आपने 400 कॉल तक रेंट 400 रुपये है, 400 से ज़्यादा कॉल करता रेंट 500 रुपये है, और 150 कॉल्स फ्री हैं, सिर्फ रेंट देना है। उस केस में 151 से लेकर 400 कॉल तक 80 पैसे पर कॉल के हिसाब से चार्ज लगेगा। 401 से लेकर 1000 कॉल तक 1 रुपीज़ पर कॉल के हिसाब से चार्ज लगेगा, और 1000 से ऊपर जो है वो 1 रुपया 20 पैसे पर कॉल के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेके समझाता हूँ। अगर आपने पूरे महीने में एक भी कॉल नहीं की, बिल कितना आएगा 400 रुपये। आपने कॉल करी पूरे महीने में 100, बिल कितना आएगा 400 रुपये, क्योंकि 150 कॉल आपके पास फ्री हैं। मतलब अगर आप 150 कॉल तक करते हो, कॉल करो ना करो या 150 कॉल करो, रेंट ही सिर्फ देना है 400 रुपये। अगर आपने पूरे महीने में कॉल करी 200, बिल कितना आएगा, रेंट कौन सा आएगा, अप टू 400 400, तो रेंट तो आएगा 400 वाला, प्लस 150 कॉल फ्री है, 150 कॉल तक कोई चार्ज नहीं देना। या बची कितनी 50 कॉल, तो 50 कॉल इंटू इसमें आ जाएगा 80 पैसे, ठीक है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज आपने एक महीने में कॉल करी कितनी 1200, आपने करी कॉल 1200, तो 1200 कॉल का हिसाब किताब कैसे बनेगा, रेंट कौन सा आएगा हमारा, अब 400 हो गई, रेंट आएगा हमारा कितना 500, रेंट हो गया 500। 150 कॉल फ्री है, छोड़ दो, 150 और 400 के बीच में कितनी कॉल हो रही है 250 कॉल, तो 250 कॉल इंटू
80 पैसे, 400 1000 के बीच में 600 कॉल हो रही हैं, तो 600 कॉल इंटू 1 रुपया। अब बची कितनी 200 कॉल, तो 1000 से ऊपर कितनी बची 200 कॉल, 200 कॉल का लगेगा हमारा फिर 1 रुपया 20 पैसा। मैं समझाता हूं, अगर आपने पूरे महीने में 1200 कॉल की तो रेंट तो आ जाएगा हमारा अब 400, रेंट तो आ गया 500, 150 कॉल फ्री है छोड़ दो, 150 और 400 के बीच में कॉल हो रही है हमारी 250, तो 250 कॉल इंटू 80 पैसे, 250 कॉल इंटू 80 पैसे। फिर 400 से लेकर 1000 कॉल के बीच में हो गई हमारी 600 कॉल, तो 600 कॉल इंटू 1 रुपया। बची कितनी अब 200 कॉल, तो 200 कॉल इंटू 1 रुपया 20 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूं इसका आंसर, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने, C इज इक्वल टू, आपने कॉल C इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर कॉल्स, ये आपने कॉल्स एंटर कराई। इफ कॉल्स लेस देन इक्वल्स टू 150, अगर आप 150 कॉल तक करते हैं तो सिर्फ आपको क्या देना है, सिर्फ रेंट देना है 400 रुपये, तो बिल आएगा हमारा कितना 400 रुपीज़, और इसमें कॉल का तो कोई चार्ज ही नहीं लगेगा क्योंकि 150 कॉल तक फ्री है। एलिफ अगर कॉल्स ग्रेटर देन 150 है एंड कॉल्स लेस देन इक्वल्स टू 400, अगर 151 से लेकर 400 कॉल तक अगर आप करते हैं तो रेंट तो आ गया मेरा ये वाला 400 रुपये, बिल आएगा हमारा 400 रुपये आ गया रेंट। 150 कॉल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। 151 से लेकर 400 तक को हमारी कितनी कॉल हो गई, जितनी भी कॉल होंगी उसका हम 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉल्स माइनस 150 इंटू 0.80। सपोज आपने 200 कॉल की तो रेंट तो आ गया 400, 150 कॉल फ्री है, बची कितनी 50 कॉल, 50 कॉल की 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी में क्या है हमारा, जैसे 200, तो 200 माइनस 150 50 इंटू 0.80 हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर आप 401 से लेकर 1000 कॉल के बीच में करते हैं, यानी कि एलिफ सी इज ग्रेटर देन 400 एंड सी लेस देन इक्वल्स टू 1000, तो बिल जो आएगा वो आएगा हमारा, अब रेंट कौन सा आएगा इसमें, रेंट आएगा अब 400 है तो रेंट आएगा हमारा 500 वाला, तो 500 प्लस 150 कॉल फ्री है छोड़ दो, 150 और 400 के बीच में कितनी कॉल हो रही है हमारी 250, तो 250 इंटू 0.80 आएगा ही आएगा, प्लस 400 से ऊपर जितनी भी कॉल है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 1 रुपये से, तो C माइनस 400 इंटू 1, ठीक है ना। 150 रेंट आ गया 500, 150 की फ्री है छोड़ दिया, 150 और 400 के बीच में 250 कॉल का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो 250 कॉल इंटू 80 पैसे, प्लस अब 400 से ऊपर जितनी कॉल है उसकी 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉल्स माइनस 400 इंटू, एक सिंपल तरीका है कि इससे ऊपर वाले का ये करना है तो आप उसमें से माइनस कर दो वो वाली चीज, ठीक है ना। तो एल्स अगर 1000 से ज्यादा अगर आप कॉल करते हैं तो बिल कितना आएगा, तो हमारा बिल आएगा, रेंट आएगा 500 वाला, तो 500 प्लस 150 कॉल फ्री है छोड़ दो उसको, 150 और 400 के बीच में 250 कॉल हो रही है, तो 250 कॉल इंटू 80 पैसे, 250 कॉल इंटू 80 पैसे, प्लस 400 और 1000 के बीच में 600 कॉल हो रही है, तो 600 कॉल इंटू 1 रुपया, प्लस ये 600 हो गया। अब 1000 से ऊपर जितनी कॉल है उसकी 1 रुपया 20 पैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस कॉल्स माइनस 1000 इंटू 1.20, ठीक है ना। 1000 से ऊपर जितनी कॉल होंगी वो 1 रुपया 20 पैसे के मल्टीप्लाई कर देंगे, और एल्स के नीचे जाके हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बिल इज इक्वल्स टू बी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन समझाता हूं। अगर आप 400 कॉल तक करते हैं तो रेंट 400 रुपये आएगा, 400 कॉल से ज़्यादा करेंगे तो रेंट 500 रुपये आएगा। ये तो हो गया हमारा रेंट का हिसाब किताब। और 150 कॉल्स फ्री हैं, यानी कि 150 कॉल में आपको सिर्फ रेंट देना है 400 रुपये, मतलब आप एक भी कॉल करो या 2 कॉल करो या कॉल मत करो, 150 कॉल तक सिर्फ रेंट देना है 400 रुपये। तो इसलिए हमने वहाँ पर लिख दिया है कि इफ़ कॉल्स लेस देन इक्वल्स टू 150, तो सिर्फ बिल देना है आपको 400 रुपये, इसमें कुछ और ऐड नहीं होना है। 151 से लेकर 400 कॉल हैं वो 80 पैसे पर कॉल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 150 और 400 के बीच में अगर कॉल है तो बिल इसमें रेंट आ जाएगा हमारा 400 रुपये, 150 कॉल फ्री हैं उसका कुछ करना नहीं है, 150 कॉल से जितनी भी कॉल होंगी वो 80 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कॉल्स माइनस 150 इंटू
80 पैसा। अब 400 1000 के बीच में वो कॉल 1 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 400 1000 के बीच में है तो बिल रेंट तो इसमें आ जाएगा ये वाला 500 रुपये वाला, प्लस ये फ्री है छोड़ दिया, इसके बीच में 250 कॉल हो रही है, ये देना ही पड़ेगा, तो 250 कॉल इंटू 80 पैसे कर दिया, प्लस 400 से ऊपर जितनी भी कॉल है वो 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस C माइनस 400 इंटू 1 रुपया। और 1000 से ऊपर करेंगे वो 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हो जाएगा, तो उसमें रेंट तो आ जाएगा हमारा 500 वाला, 150 कॉल फ्री है छोड़ दिया, 150 और 400 के बीच में कॉल्स आ रही है हमारी 250, तो 250 कॉल इंटू 80 पैसे हो गए, फिर 400 और 1000 के बीच में 600 कॉल हो रही हैं, तो 600 कॉल इंटू 1 रुपया आएगा ही आएगा, प्लस अब 1000 से ऊपर जितनी भी कॉल होंगी वो 1 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉल्स माइनस 1000 इंटू 1 रुपया 20 पैसा, और ये हमने बिल प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया हमारा टेलीफोन बिल। ये जिस बच्चे ने अपने आप कर लिया इसका मतलब है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इफेल्स आ गया। नेक्स्ट अब मैं आपको क्वेश्चन में जो दूंगा एक्चुअली में असली प्रॉपर नेस्टेड इफ क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक तो क्योंकि ये हमारी क्लास नंबर 5 है पाइथन की, जिसमें हमने और ये नेस्टेड इफ खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी क्लास नंबर होगी 6, उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक तो प्रॉपर नेस्टेड इफ, और मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है उसका सारे का कंक्लूजन एक क्वेश्चन में डाल दूंगा और आपका लूंगा मैं एक टेस्ट। अपने आप को चेक करो कि अब तक आपने क्या सीखा, आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितने पानी में हो, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको आपका पता ही नहीं चल पाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप वीडियो देखते जाओगे आपको ऐसा लगेगा हाँ जी आपको सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितने पानी में हो, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप रेडी हैं टेस्ट देने के लिए नेक्स्ट क्लास में? रेडी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक तो एग्जांपल दूंगा प्रॉपर नेस्टेड इफ का, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। जिस बच्चे ने वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया वो सच में नेस्टेड इफ का मतलब इफ एल्स का मास्टर बन गया, मास्टर बन गया, मास्टर बन गया। क्लियर है? तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए, चैनल के बारे में बताते रहिए लोगों को। लॉकडाउन चल रहा है, सबको फायदा कराओ, सबको मैं पाइथन में मास्टर बना दूंगा एक लॉकडाउन के अंदर। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से।